कि हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था। तो आज हम एक ही लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और अपनी सिलेक्टिव प्रिपरेशन का जो काम है और जो इसकी तैयारी है उसको हम भी जारी रखेंगे। तो लेक्चर को का आगाज़ करने से पहले आपके खिदमत में आपके सामने एक शेयर रखता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। तो शायद बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहता है कि तमन्ना मत कर किसी को पाने की, तमन्ना मत कर किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द हैं निगाहें इस ज़माने की, तो खुद को बना ले काबिल इस कदर, ए ज़ालिम तू खुद को बना ले काबिल इस कदर के लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। अगर आप खुद को अपने इस कदर काबिल बना लेंगे तो आप किसी को पाने की तमन्ना नहीं करेंगे बल्कि लोग आपको पाने की तमन्ना करेंगे। अच्छा जी, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें हमने इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इसके अंदर चेंजिंग किए हैं। मैंने सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इसके ऊपर अटेम्प्ट किया है, बाकी मैंने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ तक लिखे हुए हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जब आंसर ऊपर अटेम्प्ट कर देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ, तो क्या होता है कि वो फिर उसके लेक्चर से काफ़ी पार्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि हम स्टूडेंट काफ़ी कमेंट भी करते हैं कि सर आप के लेक्चर के काफ़ी पार्ट बने, तो क्या आप एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं हम कर सकते, जैसे आपके लिए आसानी होगी हम वैसा काम भी कर सकते हैं। तो आज हम इनको डिफाइन करते चलेंगे और बता दें कि आपको कौन सा आपका क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आपके लिए जो कहते हैं बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको चैप्टर नंबर 4 के ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये आपको चैप्टर के वो स्टार्ट पे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा ब्लू बॉक्स के अंदर। वहाँ पे अपने इसकी सिंपल डेफिनेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 20 मरतबा बोर्ड के अंदर रिपीट है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अगरचे अगर तो ये मॉर्निंग टाइम आया या मॉर्निंग टाइम आएगा, आपको इवनिंग टाइम आएगा, किसी न किसी ग्रुप में आपको ये लास्ट में पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए देता है चैप्टर नंबर 4 से पेयरिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा, इस तरह हमारा कहता है व्हाट इज गोल्डी फ्लेक्ट्रोस्कोप, डिस्कस इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बोर्ड पे अटेम्प्ट किया है क्योंकि डिफरेंट ई बुक के अंदर और डिफरेंट से टिप्स के अंदर और डिफरेंट से जो हमारे पास पास पेपर है उसकी जो सॉल्व होती है, जो उसकी सॉल्व की होती है, उसमें इसका आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। अटेम्प्ट क्या होता है, इसको मैंने आसानी से इजी वे में इसको मैंने 3 लाइन में मैंने इसको अपना कंप्लीट किया हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है कि इट इज एन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ चार्ज। कहते हैं हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कुदरत का चार्ज जो डिटेक्ट करता है, क्या करने की वो जो ये चीज़ मालूम करता है कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डी इंस्ट्रूमेंट। इसका प्रिंसिपल क्या, इट इज अ वर्क ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पर क्या करता है, वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या करेगा, अपना वर्क करता है। अच्छा जी, आगे हम चले तो हमारे पास क्या है, डिफाइंड कूलम्ब लॉ। इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। लॉन्ग में आपको इसकी डेफिनेशन करनी होगी और जहाँ पे इसका टॉपिक है उसके स्टार्ट पे आपको ब्लू बॉक्स में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ये आपका क्वेश्चन 90 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुआ है। ये आपका मैं आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन आपका 8 मरतबा बोर्ड में रिपीट हुआ है। अच्छा जी, इसका नीचे मैंने फार्मूला यहाँ पे इसका अटेम्प्ट किया मैथमेटिकल फॉर्म, क्योंकि उसकी आपको वो जो डेफिनेशन होगा आपको उसकी बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन फार्मूला समझाने के लिए बता देता हूँ। फोर्स इक्वल टू के प्रोपोर्शनल आपके पास प्रोपोर्शनल है, और ये जो Q1 है आपके पास एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, और जो Q2 है आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, और जो इसके नीचे जो डिवाइड हो रहा है आपके पास हो रहा है r रेडियस स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है, एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2 आपके आगे हैं। ये आपसे वो इकट्ठे भी पूछ सकता है और आपसे अलग अलग करके भी ये पूछ सकता है। ये आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, या एक ही पहले जो आपसे अगर वो अलग अलग पूछता है, ये आपका 15 मरतबा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अच्छा जी, अगर हम चलें अपनी स्पेस पे आए, अगर हम अपने कॉलम के अंदर आए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफाइन इट्स यूनिट्स। अच्छा, कहते हैं ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो ये वाला और ये वाला जो क्वेश्चन था आपका बोर्ड वाला, इसमें क्या था कि डिफरेंस की बुक में अंदर उन्होंने डिफरेंट वे से और डिफिकल्ट वे से अटेम्प्ट किया हुआ था।
तो उसको मैंने उसी काम को मैंने किया, लेकिन आपके साथ आसान वर्डिंग में मैंने उसको यहाँ पे बोर्ड पे टैप कर दिया कि आपको करने में और आपको समझने के लिए, ताकि पेपर में आप उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैंने लिखा द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज। हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई होती है किसके जरिए, बाय अ यूनिट चार्ज के जरिए, एंड इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कहते क्या होता है, जब आप एनर्जी किसी को सप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसके जरिए किस हालत में, यूनिट चार्ज की हालत में, और क्या होता है वो जो होता है वो मूव करता है, वो ऑब्जेक्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, उस फील्ड से, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, अब इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। और पेपर में आपको वोल्ट की, वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज वोल्ट या व्हाट इज मेंट बाय वोल्ट, वो खाली आपसे वोल्ट की डेफिनेशन भी पेपर में पूछ सकता है, तो आपने इसके साथ इसको भी लाजमी प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन आपका 12 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुआ हुआ है। अच्छा, अगर हम आगे चलें, आगे हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय अ कैपेसिटेंस एंड ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट्स। अच्छा जी, कैपेसिटेंस ये आपका जो टॉपिक है कैपेसिटर वाला है, इसमें प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जो वीएफएल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी की कैपेसिटेंस क्या होती है वो पूछ सकता है, या उसकी प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकता है, उसका यूनिट भी आपने लाजमी उसके साथ आपने अटेम्प्ट करना हो। ये क्वेश्चन आपके 10 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुआ है। अच्छा, आगे चले, कहते हैं डिराइव फार्मूला ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन 8 टाइम्स। अब ये जो क्वेश्चन आपका है, अब आपने जाना होगा जो आपका है ना टॉपिक है कैपेसिटर वाला, उसके नीचे आपके दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज वाला और पैरेलल। आपने उन दोनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि वो कोई भी एक आपको दे सकता है, कोई भी एक प्रॉपर्टीज आपसे पेपर के अंदर पूछ सकता है शॉर्ट के अंदर, या लॉन्ग, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपने इन दोनों को प्रॉपर से अटेम्प्ट करना होगा अच्छे तरीके के साथ। ये क्वेश्चन आपका एक टाइम बोर्ड में रिपीट हुआ है। अगर आगे चले, हमारे पास है डिफाइन बिटवीन वेरिएबल कैपेसिटर एंड फिक्स्ड कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमने हमने वादा ये किया था कि हम आपके सामने सिर्फ वही चीज़ है, वही डाटा लेके आएंगे जो पेपर के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग, या जो लाहौर बोर्ड या जो आपके अदर बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखें, ये आपने तकरीबन याद रखा, हमने कोई 8 क्वेश्चन लिए पूरे चैप्टर में से, 8 या 9 क्वेश्चन, फिर कुछ आप कह सकते हैं 15 से 12 क्वेश्चन हमने तकरीबन लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का हमने यहाँ पे खुलासा, उसकी समरी आपके सामने रखी, ताकि आप इसी क्वेश्चन को पढ़ के अपने नंबर को अच्छे कर लें, ताकि आपके जो मार्क्स है वो बोर्ड के अंदर आसानी से अच्छे आ जाए। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि राइट द यूजेस ऑफ कैपेसिटर। आपने इसके यूजेस पे आपको कैपेसिटर के यूजेस, अच्छा उसकी प्रॉपर्टी से एक अलग है टॉपिक, और यूजेस टॉपिक एक अलग है। अगर आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने उसको पूरा अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपको सिंपल अगर पूछता है यूजेस, तो आपने पेपर के अंदर सिर्फ उसके यूजेस अटेम्प्ट करने होंगे। ये क्वेश्चन आपको 15 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुआ है। अब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, या आपको अगर आपको लॉन्ग आता है तो लॉन्ग में भी आपने अटेम्प्ट करना होगा, जैसे Q इक्वल टू एन है, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, V इक्वल टू W ओवर Q। ये आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो इन टॉपिक्स के, जो इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन है, आपके पास कैपेसिटर है, सीरीज है, वो ये सारे फार्मूलाज उन्हीं में से हमने लिए हैं, और आपके इधर बोर्ड से पुट करें, ताकि जब आपको पेपर के अंदर आपसे पूछेगा जनाब कि इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, तब आपको ये, अगर आपने ये प्रिपेयर किए होंगे तो आपको इनको अटेम्प्ट करने के लिए, आपको एमसीक्यूज फिल करने के लिए आसानी हो जाएगी बोर्ड के अंदर। इस तरह आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला, आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला, और नीचे आपके पास इलेक्ट्रिक तो आपने जॉब को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको आता हो तो आप इसको जॉब को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी आपको लास्ट में क्या करना है, जॉब की डेफिनेशन भी। इसी तरह आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसका यूनिट लास्ट में आपको इसको भी डिफाइन करना है। उसके बाद फैरेड, ये भी एक यूनिट है जिनको वो आपके पेपर में आपसे ये डिमांड कर सकते हैं कि जनाब आपने पेपर में इनको भी आपने डिफाइन करना है विद डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर नंबर 4 के हमने कंप्लीट चैप्टर के हमने आज सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आज की हमारी आज की वीडियो थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।